गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? मान लो हमारे पास दो सेट हैं। लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो डिफरेंस है किसका, ऑफ सेट्स ए एंड बी का, ए एंड बी सेट का जो डिफरेंस है इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, जो कि ए में तो हो पर बी में ना हो। ठीक है, और हम इसको लिखते कैसे हैं, ए माइनस बी, मतलब कि वो एलिमेंट्स जो कि ए में हो पर बी में ना हो। माइनस बी क्या है ना, इसके मतलब बी को हटा देना है, बी में नहीं रखने वो एलिमेंट्स, लेकिन ए में रखने हैं। जैसे कि हम इसको हम कैसे लिखते हैं और ए माइनस बी करके उसको रीड कैसे करते हैं कि ए डिफरेंस बी। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ए है, मान लो हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, एंड बी हमारे पास क्या सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 7 9। अगर हमने ए माइनस बी लिखना है तो हम ए माइनस बी कैसे लिखेंगे? ठीक है, कि जो ए में हो पर बी में ना हो। ए में 1 है, बी में तो नहीं है ना, तो हम लिख देंगे 2 ए में है, बी में भी है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे ए माइनस बी में। 3 ए में है, बी में नहीं है, तो 3 को लिख दिया। 4 ए में है, बी में भी है, तो हम 1 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 and 3। और बी के तो लिखने ही नहीं है, 7 और 9 बचा है जो बी में, वो लिखना ही नहीं है क्योंकि बी के एलिमेंट्स नहीं लेने हमने। जो इधर साइड आता है माइनस के इधर साइड, तो वो वाला सेट होता है वो हटा देना है हमने। ठीक है, वैसे अगर बी माइनस ए आ जाता, मान लो बी माइनस ए आ जाता, तो क्या है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे बी में तो है पर ए में नहीं है। अब इसके बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस ए कर रहे हैं, माइनस कर दिया, ए को माइनस कर दिया हमने, तो बी वाले एलिमेंट्स बचे। अब क्या है, 2 है जो ए में है तो नहीं लिखेंगे, 4 ए में है नहीं लिखेंगे, 7 है ए में नहीं है लिख देते हैं, 9 है ए में नहीं है लिख देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 और 9। तो क्या होता है ये डिफरेंस ऑफ सेट्स की, ए डिफरेंस बी, और इसको कैसे रीड करते हैं, बी डिफरेंस ए, इस तरीके से। अगला क्या है, सिमेट्री ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस। जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है वो क्या होता है कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है किसका होगा, ए एंड बी सेट का होगा। किसका, ए एंड बी का। वो क्या होता है, वो यूनियन होता है। किन सेट्स की यूनियन होती है, ए माइनस बी की एंड बी माइनस ए की। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आता है कि वो डिफरेंस होता है दो सेट्स का जो ए एंड बी होता है। किसका डिफरेंस होता है, दो सेट्स का, ए एंड बी का, एंड इज़ द यूनियन, यूनियन होती है वो किस सेट्स की यूनियन होती है, ए माइनस बी की एंड बी माइनस ए की होती है। एंड हम इसको डिनोट कैसे लिखते हैं कि ए डेल बीच में डालते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन करना हो, मतलब इसका फॉर्मूला होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो कैसे होता है ये, ए माइनस बी, मतलब इसका मतलब होता क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इन दोनों की यूनियन हो गई, ए माइनस बी की और बी माइनस ए की, बीच में यूनियन का सिंबल लगाया हमने, तो क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है सेट ए एंड बी का, एंड जो यूनियन होती है ए माइनस बी की एंड बी माइनस ए की। देखो, मान लेते हैं ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 4 एंड 5। इसके अंदर क्या है, ये एलिमेंट्स है 1 2 4 एंड 5। वैसे ही क्या करते हैं, हमारे पास बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 5 8 9। तो अब हमने क्या है, देखो अब पहले हमें क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब हमने ए डेल बी निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी मतलब क्या, जो बी में ना हो पर क्या हो, ए में हो, ये होता है ना, कि जो बी में ना हो पर ए में हो। अब क्या है, जो हमारा बी में है, देखो 1 क्या है, 1 क्या है हमारा बी में है, नहीं है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1,
उसके बाद 2 हमारा बी में है, हाँ है। 4 है, नहीं है तो लिख लेते हैं 4। 5 है बी में, हाँ है। तो a माइनस बी क्या आ गया, 1 and 4। अब हम b माइनस ए निकाल लेते हैं, यही चाहिए अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए। b माइनस ए निकाला, अब जो b में हो पर a में ना हो। अब b में 2 है, हाँ है तो नहीं लिखेंगे। 5 है, हाँ है नहीं लिखेंगे। 8 है, नहीं है लिख लेते हैं। 9 है, a में नहीं है लिख लेते हैं। अब क्या किया, a माइनस बी निकाल लिया। अब क्या, इन दोनों की यूनियन कर लेते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए। मतलब क्या है, अब दोनों का यूनियन, दोनों को मिला देंगे, ये यूनियन है। तो 4 1 4 8 9 ये हो गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया, a डेल b क्या हो गया हमारे पास 1 4 8 9। ठीक है, इसको हमने इलस्ट्रेशन के जरिए भी समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि उसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि उसके अंदर 2 प्रूफ हैं, 2 रिजल्ट्स हैं। ए यूनियन बी का इस डैश को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अगर ये यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। अगर यूनियन में है और उसका हमने पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले रखा है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर बीच में जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी और बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। यही अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास वो इंटरसेक्शन में हो ऑलरेडी और उसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले रखा है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर वो यूनियन में हो तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और अगर वो इंटरसेक्शन में हो तो वो यूनियन में चेंज हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।